डिस्क्रिप्शन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, एंटीडोट टू द फर्स्ट रेमेडी, चेंज ऑफ देन फर्स्ट रेमेडी। चेंज कर दिया फर्स्ट रेमेडी को। उसके बाद हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट रेमेडी। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी कब यूज़ की जानी चाहिए? जब फर्स्ट रेमेडी जो है वो सफिशिएंटली एक्ट कर चुकी है, उसके बाद अपन उसके कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं। ये क्या करती है? क्योर को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ऐसे सारे केसेस जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जो है वो जहाँ पे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है, तो बिकॉज द प्रीवियस रेमेडी हैज़ डन ओनली द हाफ वर्क, क्योंकि पहली वाली रेमेडी ने आधा काम किया तो उसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री देनी पड़ती है। केंट ने एग्जांपल दिया है कॉम्प्लीमेंट रेमेडी का कि जो लिटिल 4 और 5 ईयर वन चाइल्ड, एक बच्चा था 4 से 5 ईयर का, तो उसमें क्या उसका लार्ज हेड था, ब्राइट और ब्लू आइज़ थी, उसकी ब्राइट ब्लू आइज़ थी। और उसके साथ में क्या था कि उसको कोल्ड के प्रति सब्जेक्टेड था। उसके साथ में उसको जो कोल्ड है वो हेड में सेटल हो जाता था। उसके अलावा उसका फेस जो था वो फ्लश फेस था, थ्रोबिंग उसकी कैरोटिड में थ्रोबिंग था। इसके अलावा उसको क्या था कि इस इन सिम्टम के बेसिस पे उसको थ्रोबिंग वगैरह, ये जो है फ्लशिंग ऑफ फेस, थ्रोबिंग, ब्लू आइज़ और लार्ज हेड, ठीक है, तो इसके बेसिस पे उसको बेलाडोना प्रिस्क्राइब की गई। इससे क्या हुआ? उसको रिलीफ मिला, पेलिएशन हुआ, थोड़ा बहुत आराम मिला। बट उसके बाद उसको कंटिन्यू टू हैव हेड एक बिकॉज सोरा इज़ इन द बैकग्राउंड, सोरा उसके बैकग्राउंड में ही रहेगा। तो ऑन दो एग्जामिनेशन वे फाइंड देन, एग्जामिनेशन में हमने क्या पाया कि चाइल्ड डज नॉट हैव हेड एक, हिज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। जब उसको हेडेक नहीं था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग था। ही इज़ हैज़ फ्लेबी मसल, उसकी मसल्स फ्लेबी थी, उसकी ग्लैंड्स एंड लार्ज थी। वो कोल्ड, ही टेक्स कोल्ड ऑन एवरी चेंज ऑफ वेदर, चेंजेस ऑफ वेदर के साथ उसको कोल्ड हो जाता था। उसको क्रेविंग थी एक खाने की, तो इसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैलकेरिया आती है। तो फिर कैलकेरिया दी जाती है, तो ये इसको क्योर कर देती है, क्योंकि जो बेलाडोना है उसको कंप्लीट करने के लिए कैलकेरिया दी गई। तो केंट ने कहा है कि डू नॉट गिव कैलकेरिया ड्यूरिंग द पेरोक्सिम्स, अटैक के दौरान तो अपन को कैलकेरिया नहीं देनी है, जो उसको ये जो हेडेक वगैरह है इस दौरान। पर उसके बाद उसको, बट आफ्टर द वायर एज हैज़ बीन रब्ड, मतलब बेलाडोना ने कुछ काम कर दिया, उसके बाद उसकी कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया और फिर का कॉन्स्टिट्यूशनल कैलकेरिया लाइक सिम्टम दिखे, तब अपन को कैलकेरिया देनी है। तो गिव हिम देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेलाडोना। तो बेलाडोना की कैलकेरिया कॉम्प्लीमेंट्री है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। हर्बर्ट रॉबर्ट ने एग्जांपल दिया है कि पस्टेला जो है वो इफेक्टिव मेडिसिन है एक्यूट मैनिफेस्टेशन के लिए, और वाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन कॉल्ड फॉर साइलिशिया। तो पस्टेला में भी इफेक्टिव इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन के लिए पस्टेला कारगर है, वाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन कॉल्स फॉर साइलिशिया, ठीक है। तो जब फिर उसके लिए साइलिशिया को वो मतलब साइलिशिया की ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स सो विथ मैनी रेमेडीज़, ऐसा हम बहुत सारे रेमेडीज़ का अपन देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। पस्टेला कैलकेरिया का आपका हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कोग्नेट्स रिलेटेड टू एच अदर। तो ऐसी सारी रेमेडीज़ जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, क्लोजली रिलेटेड रहती है, उनको कोग्नेट्स कहते हैं। वंस द फर्स्ट रेमेडी कंप्लीट इट्स एक्शन, पहली रेमेडी ने उसकी एक्शन कंप्लीट कर ली, तो सम कोग्नेट में बी कॉल्ड फॉर अस द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। कुछ कोग्नेट सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड करते हैं, तो बट एडमिनिस्ट्रिंग कोग्नेट इज़ नॉट कंपलसरी टास्क, कंपलसरी नहीं होता कि कोग्नेट दी ही जाए। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन होम्योपैथी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन करंट ऑफ टोटलिटी ऑफ द पेशेंट एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। मतलब कि जो कंसल्टेशन के दौरान उसको जो जो समस्या है उसके बेसिस पे दी जाती है मेडिसिन। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसको कि मेडिसिन ऑलवेज लीड टू वन ऑफ इट्स कोग्नेट एंड वी फाइंड दैट द कोग्नेट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि सीपिया और नक्सोमी का। बिलियस फीवर जो है सीपिया का, वो किसको कॉल करता है कोग्नेट के तौर पे? नक्स को, ठीक है। बिलियस फीवर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर सबसाइड द सिम्टम ऑफ सीपिया कम आउट इमीडिएटली, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे ये बोला है कि बिलियस फीवर जो है किसका? इन सीपिया,
तो ये नक्स को कॉल करता है। as soon as that the bilious fever और इंटरमिटेंट फीवर, बिलियस फीवर या इंटरमिटेंट फीवर सबसाइड हो जाता है, सिम्टम ऑफ द सीपिया कम आउट इमीडिएटली। ठीक है, तो दिस सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन टू नक्स। ठीक है, सीपिया पेशेंट विथ एक्यूट इन्फ्लामेटरी अटैक डिमांड नक्स। तो सीपिया का जो पेशेंट है वो इन्फ्लामेटरी अटैक हो रहा है उसको, तो वो नक्स की डिमांड करता है एज अ कोग्नेट। द होल मटेरिया मेडिका अबाउंड विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोग्नेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो नक्स और सीपिया का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी बताया है और साथ में कैसा बताया है, कोग्नेट रिलेशनशिप बताया गया है। ठीक है, तो सीपिया जो है वो नक्स को बिलियस फीवर और इंटरमिटेंट फीवर के लिए कॉल करती है, उसी तरीके से कोग्नेट के एज ए कोग्नेट, और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी अटैक के लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में इसके सीपिया जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी अटैक के लिए डिमांड करती है नक्स की एज ए कोग्नेट। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्रोनिक डिसीज़ में क्या होता है, स्टडी कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं मियाज्म को। ठीक है, क्रोनिक डिसीज में मियाज्म डायग्नोसिस करना है। फर्स्ट गिव्स अ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, मियाज्म के बेस पे अपन ने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है सारे सिम्टम को रिमूव कर देता है मियाज्म के। देन सडनली अनदर कंडीशन में राइज दैट शो द सिम्टम ऑफ अनदर मियाज्म। एक मियाज्म के सिम्टम चलेगा, दूसरा मियाज्म के सिम्टम आ गए, उस सबसाइड रहते हैं, तो क्योंकि प्रीवियस मियाज्मेटिक कंडीशन की वजह से। तो इन दिस कंडीशन द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी चेंज बेस्ड ऑन द करंट टोटलिटी ऑफ द मियाज्म। मतलब कि जो अब जो नया मियाज्म के सिम्टम है उसके बेस पे रेमेडी जो है वो चेंज करनी चाहिए। वी कैन नॉट एक्सेप्ट ट्रू एंड एनी मिक्स मियाज्मेटिक कंडीशन बाय सिंगल। मतलब कि मिक्स मियाज्मेटिक डिसीज़ के केसेस में हम कोई सिंगल मेडिसिन से सही नहीं कर सकते। ठीक है, बट टू क्योर सच कंडीशन, मतलब हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन कैसे क्योर कर सकते हैं उसको, वी नीड वेरियस रेमेडी, हमें अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ चाहिए होती है। जैसे कि मिक्स मियाज में है, सोरा सिफिलिस साइकोसिस तीनों है, तो फिर जो सोरा को सही करो, फिर इस तरीके से जो सिम्टम पहले है उनको वो बाद में जाएंगे, इस तरीके से उसको अपन को रिलेट करते हुए अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ, और साथ में केंट के 12 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम देखेंगे। मियाज्म जो है वो रिमूव हो जाएगा जैसे ही, तो मतलब कि लेयर बाय लेयर अपन को हटाना है। एक मियाज्म के सिम्टम हटे, फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद फिर से अगर वो पहले वाले के बच गया, तो इस तरीके से मिक्स मियाज्मेटिक कंडीशन को अपन को इस तरीके से सही करना है। ठीक है, और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट को भी अपन को चेंज करना पड़ता है इस तरीके के मियाज्मेटिक कंडीशन के दौरान। आखिरी वाला बचा है इंटरमिटेंट रेमेडीज़। तो इंटर करंट रेमेडीज़ कब यूज़ की जा सकती है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कुछ कंडीशन के दौरान। कुछ क्रोनिक केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ समय के बाद सम पेशेंट कंडीशन रिफ्यूज टू प्रोग्रेस, दिस कंडीशन कैन बी टर्म एज अ ब्लॉकेज हो जाता है, कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ब्लॉक हो गया एक तरीके से। तो दिस ब्लॉकेज कुड बी बिकॉज ऑफ मियाज्म की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बेड फैमिली हिस्ट्री हो गई या वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है, तो इस दौरान अपन को इंटर करंट रेमेडी ज़रूरत पड़ेगी टू रिमूव दिस ब्लॉकेज। अगर इस ब्लॉकेज को रिमूव करना है तो इंटरमिटेंट रेमेडी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सिलेक्शन ऑफ इंटरकरेंट रेमेडी कैन बी डन बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉकेज। मतलब जो ब्लॉकेज हुआ है डिसीज़ के नेचर पे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस, हेरिडिटरी डिसीज़, फैमिली डिसीज़, इन सबको देखते हुए उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए इंटरकरेंट रेमेडी दी जानी है। एग्जाम्पल समझिए, पेशेंट जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या है, टीबी है, तो उसको ट्यूबरकुलिनम क्या देंगे, इंटरमीडिएट रेमेडी के तौर पे अपन देंगे। ठीक है, जो कि उसकी ब्लॉकेज ऑफ मियाज्म जो है उसको रिमूव कर देगी। साथ में अगर किसी को क्या है कि सम केसेस में इम्प्रूव भी, कुछ केसेस जो में इम्प्रूवमेंट नहीं आता ब्लॉकेज की वजह से वैक्सीनेशन के, तो ऐसे केसेस में अपन को थूजा यूज़ करना है। ठीक है, मेलेंड्रिनम यूज़ करना है वैक्सीनोसिस के केसेस में। हिस्ट्री ऑफ सम पेशेंट रिवल दैट his complaint has dated back from attack of smallpox, measles, influenza। तो ऐसे केसेस में अपन वेरियोलिनम, मॉर्बिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम देने हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, वो ब्लॉकेज को हटा देगा। तो ये सब पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है वो हार्ट है। डिसीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया अपन ने अच्छे से, इंडिविजुअलाइजेशन हो गया सफरिंग का,
विद द डिसीज़ इज़ वेरी नेसेसरी एट ईच एंड एवरी स्टेप कंसल्टेशन। मतलब कि अपन को अच्छे से इंडिविजुअलाइज करना है सफरिंग को भी, पेशेंट को भी, साथ में उसको आर्टिस्टिक वे में डिसीज़ को ट्रीट करना है। ऑलवेज स्टडी यूर केस, अपन को अच्छे से स्टडी करना है। यू मेडिटेट एंड यू हेजिटेट, नो प्रिस्क्रिप्शन कैन बी मेड फॉर एनी पेशेंट एक्सेप्ट आफ्टर अ केयरफुल एंड प्रोलॉन्ग स्टडी ऑफ द केस। मतलब कि अच्छे से केयरफुली स्टडी करना है, उसके बाद ही अपन को प्रिस्क्रिप्शन देना है। हर्बर्ट रॉबर्ट ने बोला है कि नो प्रिस्क्रिप्शन एट द फर्स्ट और सेकेंड कैन बी मेड विदाउट केयरफुल थ्रू स्टडी द केस। मतलब कि बिना केयरफुल स्टडी के अपन को कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। पूरे सिम्टम को अच्छे से, सीक्वेंस ऑफ सिम्टम को अच्छे से रीड करना है। और इट इज़ ओनली देन दैट वी कैन एडमिनिस्टर अनदर रेमेडी इंटेलिजेंटली एंड विथ कॉन्फिडेंस। मतलब अपन को कॉन्फिडेंस है तभी अपन को कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। अगर अपन डाउट में है तो अपन को ऐसे केसेस में उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देखा। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के 6 पॉइंट। रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, ठीक है, इसकी 2 कंडीशन थी। मतलब कि अगर रीअपर होगा ओल्ड सिम्टम तो अपना केस सही दिशा में जा रहा है, राइट वे में है, और रेमेडी सिलेक्शन सही है। केस जो है वो स्टैंड स्टिल पे है तो अपन को वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। और इस दौरान अगर कोई सिम्टम नहीं आए तो फिर वो पोटेंसी चेंज करना है मेडिसिन की, रिपीट उसको मेडिसिन चेंज नहीं करना है, उसकी पोटेंसी चेंज करना है। देन इसके बाद आता है एंटीडोट टू द फर्स्ट रेमेडी, तो उसको एंटीडोट कर देना है। अगर वो अलग दिशा में गए हैं सिम्टम्स तो उसको क्या करना है, एंटीडोट कर देना है। कि न्यू सिम्टम आ गए हैं और होम्योपैथिक नहीं है, इंडिकेटेड नहीं हो रही है रेमेडी, तो उसको एंटीडोट करना है पूरी तरीके से केयरफुली एग्जामिन करके। देन इसके बाद आता है चेंज ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, यानी कि ऐसे कुछ सिम्टम जो कि उसको लाइफ में कभी नहीं थे वो सिम्टम भी आ गए। और उसके साथ ही उसको क्या है कि कुछ नए सिम्टम आ गए और मतलब कि उसको चेंज कर रहा है डायरेक्शन को, तो उस दौरान अपन को क्या करना है, चेंज कर देना है रेमेडी को। और मतलब कि सिम्टम जो है, पेशेंट जो है उसको कभी नहीं थे इस तरीके सिम्टम और वो सिम्टम आ गए तो फिर नई रेमेडी देना है। और फिर कम्प्लीमेंट्री देना है, कभी कभी कंप्लीट करने के लिए एक्शन को। फिर कोग्नेट दे सकते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है ईच अदर के। सीपियन अक्सोमिका, सीपियन अक्स का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। और चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि मिक्स मियाजमेटिक कंडीशन जिसमें कि उनको ट्रीटमेंट का प्लान चेंज करना पड़ता है लेयर बाय लेयर। मियाज्म रिमूव होते हैं तो उसके एक मियाज्म हटा फिर दूसरे के लिए अपन को रेमेडी चेंज करना पड़ेगी। देन इसके बाद आता है इंटरकरेंट रेमेडी, जैसे कि वैक्सीन का असर है किसी में तो वैक्सीन थूजा दे सकते हैं इंटरकरेंट रेमेडी के लिए, क्योंकि वो ब्लॉक कर रही है, उसकी कंडीशन को इम्प्रूवमेंट नहीं होने दे रहे। इसी तरीके से किसी में टीबी की हिस्ट्री है तो जो ट्यूबरकुलिनम दी जानी चाहिए इंटरकरेंट रेमेडी के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, जो ब्लॉकेज हो गया था क्योर में, जो ब्लॉकेज आ रहा है उसको क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है। तो उसको उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, रिफ्यूज़ हो रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उसके लिए फिर अपन को क्या करना है, उसको ब्लॉकेज को हटाने के लिए इंटरकरेंट रेमेडी देनी है।